गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम आगे बढ़ते हुए आज गद्य खंड का चैप्टर 2 आपकी जो अध्याय दूसरा है प्रेमचंद का ईदगाह। आपने ये चैप्टर शुरू से पढ़ा भी है। ये हर क्लास में नहीं तो हर तीसरी चौथी में या एक क्लास छोड़ के एक क्लास में आता ही है। तो कहीं पर ये छोटा होता है, कहीं पर ये बड़ा होता है। अब आपकी 10th क्लास में ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है जिसे पूरी तरह से डिस्क्राइब करके आपको बताया गया है एक एक इसमें क्या क्या घटना हुई है, पूरी तरह से इसका वर्णन किया। तो हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम जैसे ही चैप्टर शुरू करते हैं, आपको पता है लेखक परिचय अनिवार्य है क्योंकि 4 नंबर का आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता ही है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेमचंद का जन्म है 1880 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु है 1936 में हो गई। इनका जन्म है वाराणसी के लमी ग्राम में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं इनके ग्राम में हुई, फिर आगे की लिए कॉलेज वगैरह गए हैं तो आसपास के वाराणसी में उधर ही गए। फिर है इन्होंने शुरू से ही लिखना, मतलब बचपन से ही ये लिखते थे। जो इनका मूल नाम था धनपत राय। आपको याद रखना है बेटा, मूल नाम धनपत राय था, पर ये हिंदी में प्रेमचंद के नाम से अपना साहित्य लिखते थे। अपनी जो भी कहानियां हैं वगैरह लिखते प्रेमचंद के नाम से लिखते। उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। फिर बात करते हैं आगे बढ़ते हुए, इन्होंने खूब सारे उपन्यास भी लिखे। इस कारण शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा है। सम्राट से तात्पर्य क्या रहता है? उपन्यास सम्राट, सम्राट से तात्पर्य यानी राजा। जो महाराजा होता है सारे उसके पास अधिकार जैसे होते हैं, तो ये लिखने का अधिकार सारा यही रखते थे। उस तरह से इनको उपन्यास सम्राट बोला। फिर बात बेटा आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने 1908 में सोजे वतन लिखा। सोजे वतन जो हमारी स्वतंत्रता से संबंधित था, अंग्रेजों को ये चीज भाई नहीं, इन्होंने इसको अपने अंडर में पूरी तरह से ले लिया, यानी उस ग्रंथ को है अपने इन्होंने जब्त कर लिया। अपने अंडर में ले लेना यानी जब्त कर लेना। उसके बाद से ये चुप चुप के लिखते थे, तो इसी कारण इन्होंने नवाब राय, उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से इन्होंने लिखना शुरू किया। मोस्टली इनकी कहानियां होती थी। मानसरोवर जो इन्होंने कहानी लिखी 8 भाग में इन्होंने लिखनी शुरू की। 8 भाग जो मानसरोवर है इसके 8 भाग हैं इनका कहानी संग्रह, यानी इन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी वह सब उसका संग्रह किया, तो मानसरोवर में इसका संग्रह किया गया। फिर इन्होंने कर्मभूमि, ये रंगभूमि, सेवा सदन, ये सब भी लिखे। गोदान जो है इनका बहुत ही फेमस है, इनको पुरस्कार भी मिला। गोदान, गबन, ये सारे इन्होंने लिखे हैं। फिर बेटा आती है बात कि ये किस तरह से इनका साहित्यिक परिचय भी तो देना पड़ेगा। साहित्यिक परिचय में बात आई कि इनके बारे में हमने इनकी रचनाएं तो लिखी। अब रचनाओं में हमेशा ये क्या करते, हमारी जो समाज की वास्तविकता है, समाज की वास्तविकता को उजागर करते। ये किसानों से, दलितों से, गरीब जो होते, गरीब तबका होता उसके बारे में लिखते। और जो समाज की गोदान में, गबन में क्या है, समाज की घटनाओं को उद्घाटित किया है। पूरी तरह से समाज की घटनाएं बताई है उसमें कि किस तरह से उनके पास कुछ भी नहीं होता है। गोदान में जो इनके पात्रों के पास कुछ भी नहीं होता है, फिर भी कि हमें सेवा करनी है, उनके अंदर दान करने की तो वही है, गाय का दान है। कफन में इनकी एक कहानी कफन भी है। कफन में भी उन्होंने ये इस तरह से कि उनके पास कफन का पैसा भी नहीं है, कि उनके पास कफन का पैसा तक नहीं है। तो इस तरह से इनकी खूब सारी कहानियां पढ़ते तब अच्छी भी लगती है। और इन्होंने जो है लिखा है नहीं, हमारे समाज की वास्तविकता यथार्थ को है हमारे सामने उजागर किया। अब बात आगे बढ़ती है, हम अपने चैप्टर पर आते हैं बेटा कि सबसे पहले आपको देखना है कि मुख्य पात्र इसमें क्या दिया है। हामिद, जो आपकी कहानी का मुख्य पात्र कौन रहेगा? मुख्य पात्र
रही है। हामिद के ईद पर कौन है, यानी हामिद इसका मुख्य पात्र है। थोड़ा सा मैं बता दूं कि किस तरह से कि हामिद की कहानी शुरू होती। चलो बेटा ईदगाह से शुरू करते हैं कि रमजान है। रमजान में आपको पता है कि 30 रोजे रखे जाते हैं। उसके बाद यानी पूरा रमजान का महीना कहलाता है, उसके बाद ईद आती है। तो उस दिन बहुत ही मनोहर सुहावना मौसम होता है। चारों तरफ हरियाली हरियाली है, चारों तरफ अजीब सी रौनक है। क्यों, त्योहार का जो मौसम होता है वो बहुत ही प्यारा लगता है। तो उस दिन आसमान ने, मौसम ने भी है ईद के दिन साथ दिया, तो वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और सुबह का सूरज जो बताया गया वो है बहुत ही प्यारा लग रहा है, वो बहुत ही शीतल लग रहा है, यानी मौसम भी जैसे है बधाई, ईद की बधाई दे रहा था। हामिद के गांव में भी बहुत ही हलचल थी, क्योंकि लोग है ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। तो अब जैसा होता है तो जाने की तैयारी करेंगे, तब क्या होगा, ईदगाह जाने की जैसे ही तैयारी की जाएगी तो सारे कार्य होंगे, नहाएंगे धोएंगे, तैयार होंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, नए नए कपड़े पहनने के बाद नए नए जूते भी होंगे। अब इसमें जो बताया गया कि किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो बटन लगाना है, पड़ोस से घर से वो सुई धागा लेने दौड़ रहा है, किसी के जूते कड़े हो गए तो वो तेल लगा रहा है, वो अपने जो घर में बैग वगैरह गाय रखते हैं उसको चारा पानी दिया जा रहा है। इस तरह से, क्योंकि उन्हें पता था कि ईदगाह से लौटते लौटते देर हो जाएगी और उन्हें जाना भी कितना, 3 कोस पैदल ईदगाह जाना पड़ता था, और उसमें भी फिर सब लोगों से मिलना बांटना होता था। तो दोपहर से लौटना असंभव, दोपहर से पहले तो लौट ही नहीं सकते, तो इसलिए वह सभी अपने घर का भी कार्य है वह संपन्न करके जा रहे हैं कि घर का जो काम है सबने सब पूरा करके जाएंगे, तभी तो है, देर हो जाएगी तो काम पेंडिंग नहीं रहेगा, हम यही सोचकर जाते हैं। फिर है लड़के भी है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन होता है, लड़के ही तो होते हैं, बड़े तो है अपने काम करने में लगे रहते हैं, और लड़के जो होते हैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अब रोजे रख रहे हैं तो किसी ने 2 रोजा रखा, किसी ने 1 रखा, किसी ने पूरे रोजे रखे होंगे, तो वही उनके ईदगाह जाने की खुशी सबसे अधिक उनके चेहरे पर है, बहुत ही अच्छी लग रही है, यानी उनके चेहरे की रौनक ही अलग है। ईद रोज रोज याद कर रहे थे, ईद आनी है, ईद आनी है, रमजान का महीना बीतते ही ईद आज आ गई। अब वो सभी है तैयारियां कर रहे हैं। अब गृहस्थी की चिंता होती है, किसी के घर में सेवइयां है, किसी के घर में नहीं है, दूध से खीर बनेगी, तो आसपास वाले भी मदद करते हैं। तो यहाँ पर जो बात आई है हामिद की, क्या होता है, हामिद की बात आई कि यहाँ पर उनकी ईद जैसे मुहर्रम हो रहा है, क्योंकि हामिद की दादी के पास कुछ भी नहीं है। क्या है कि हामिद की दादी के पास कुछ भी नहीं है, अब घर में है खीर कैसे बनेगी, ईद कैसे मनाएंगे, तो वही है कि हामिद के लिए हामिद की दादी ने सोचा कि किस तरह से मनाएंगे, तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी है हामिद की दादी ने खीर वगैरह पकाई है। अब हामिद के दोस्तों के पास, और बेटा हामिद का तो आपको बताया नहीं, हामिद जो है एक 5-7 साल का बच्चा है, दुबला पतला लड़का है, जिसके पिता का तो देहांत पहले हो चुका है, यानी हेजे की भेंट हो गए, और माँ भी दुख से है मर चुकी थी। अब उसके पास कोई नहीं था, उसका साथ देने वाला सिर्फ उसकी दादी है, उसके साथ देने वाली सिर्फ और उसकी दादी है, और वही दादी अमीना। अब यहाँ पर जो दादी का नाम क्या है, हामिद मुख्य पात्र है, और उसकी दादी कौन है, दादी अमीना। दादी अमीना जो है उसका पूरी तरह से ध्यान रखती है, दादी अमीना है उसके पूरी तरह से ध्यान रखती है। और उसके माता पिता का जब देहांत हुआ था, हामिद बहुत ही छोटा था, हामिद बहुत ही छोटा था, तो उससे यही बोला जाता है कि तुम्हारे अब्बा जान है रुपए कमाने गए हैं, माँ भी है स्वर्ग में गई है। क्या है, माँ का बताया जाता है कि वह स्वर्ग में गई है, और पिता जो है अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ जो है रुपए लेकर आएगी।
वही है, माँ बाप के लिए उसके यही बोला जाता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें लाएगी, खूब सारे रुपए लाएंगे तुम्हारे। तो बच्चे के लिए क्या है, बच्चा इसी तरह से छोटी चीज़ को भी बहुत बड़ी चीज़ बनाता है। और उसके पास आज है, जैसे ईद आई है तो नए कपड़े होने चाहिए, नए जूते होने चाहिए, तो उस बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, गरीबी से निकल रहा है। क्या है, गरीबी देख रहा है तो बेटा, तो उसके पाँव में भी जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है, वह भी है, उसका भी गोटा काला पड़, फिर भी वह बहुत ही खुश है। क्या है, क्योंकि उसके दिल में, उसके मन में आशा है, उसके मन में आशा है कि मेरी अम्मी जान आएगी, खूब सारी भगवान से, अल्लाह से नियामतें लेकर आएगी, अब्बा जान है थैली भरकर रुपए लाएंगे। उसके जो दोस्त हैं महमूद, मौसी, नूरे, समी, और उसके लिए उनके तो पिता कमाते हैं तो उनके पास तो रुपए होंगे। और अब है दादी की बात आई। दादी अपनी कोठरी में बैठी रो रही होती है। आज उसके घर में कुछ भी नहीं है, उसके घर में कुछ भी नहीं है कि वो आज ईद की सेवैयां कैसे बनाएगी। उसके घर में ना तो पैसा है, ना खाने को कुछ भी अन्न नहीं है, तो वो उसको थोड़ा बुरा भी लग रहा है, आज ईद है और घर में कुछ भी नहीं, फिर भी वह है तो किसी भी तरह से करती है और बच्चे के लिए कुछ बनाएगी। अब है, ये बात तो हुई दादी की, और ये बात हुई अपने हामिद की। हामिद बाहर से है, घूम घाम के आया है। क्या है, हामिद है बाहर से घूम घाम के आया है, तो दादी से कहता है कि दादी मैं ईदगाह जा रहा हूँ, तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा। दादी से है, क्या बोलता है बच्चा, वो प्यारा सा बच्चा है दादी के पास। अब उसके लिए सब कुछ दादी है, ईदगाह तो जाना ही है, तो वह यही है, बाहर से घूम घाम के आ जाता है, देखने सबसे मिलजुल कर आता है और कहता है कि दादी आप बिल्कुल भी मत डरना, मैं है सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल भी मत डरना। फिर है, दादी का दिल है कचोट रहा है कि सब तो अपने बाप के साथ है, अपने पिता के साथ है, ईदगाह जा रहे हैं, अब वह कैसे जाए, वह बच्चा अकेले कैसे जाएगा, पर अपने दोस्तों के साथ, उनके पिता के साथ, सबके साथ चला जाएगा। उसको, दादी को ये भी डर रहता है, दादी है बूढ़ी है तो उसको डर तो है ये कि कहीं मेरा बच्चा खो न जाए। अब ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता तो अम्मी ना उसे जाने भी नहीं देती। वह छोटा सा बच्चा 3 कोस कैसे चलेगा, उसके पास न तो जूते हैं, उसके पैर में छाले पड़ जाए। इस तरह से दादी बैठी बैठी सोच रही है, पर अभी थोड़ी सी दूर हो तो वह भी ले जाए, थोड़ी सी दूर हो तो दादी उसको ले जाए, पर वह कैसे लेकर जाए, वह उसे कैसे लेकर जाए, तो क्योंकि उसे घर के भी काम करने हैं, सेवैयां भी बनानी है, तो वह दादी है इसी तरह से सोच रही है बैठी बैठी। अब चलो कोई बात नहीं, ये तो कार्य हुआ कि वह है किसी तरह से जाएगा ही जाएगा। अब पैर में छाले पड़ेंगे, 3 कोस कैसे चलेगा, वह दादी बैठे बैठे सोच रही। अब सेवैयां पकानी है। अब वह क्या करती थी, अपना घर चलाने के लिए सिलाई करती थी। दादी क्या करती, सिलाई करती थी। अब उसके लिए उसने थोड़े दिन पहले फहीमन की मम्मी के कपड़े सिले थे, उसने फहीमन के, उसे 8 आने मिले थे। क्या मिले, 8 आने पैसे मिले थे। अब वह 8 आने को किसी तरह से बचाती हुई चली आ रही है कि ईद आ रही है, और फिर भी है उसके अब मांगने वाले भी खूब आ जाते हैं। कल भी है ग्वालिन आ गई थी, दूध के उसको पैसे देने थे। अब पैसा, दूध तो थोड़ा बहुत खाने के लिए चाहिए ही था, फिर भी उसने हामिद को 3 पैसे दिए। उसने क्या, हामिद को 3 पैसे दिए। वो है, अब ईद का त्यौहार है, वह यही सोचती है कि अल्लाह बेड़ा पार लगाए, थोड़ी सी अब सेवैयां तो बच्चा फिर है किस किस का मुंह देखेगा, दादी यही सोच रही है किस किस का मुंह देखेगा, और वो इस तरह से उसके सेवैयां बनाती है। अब है, गांव से है मेला चला, वह है दादी की बात हुई, वह है बच्चे के लिए बनाती है। अब हामिद है खुशी खुशी से है बच्चों के साथ जा रहा है। गांव से है मेला चला, मेला चलने का मतलब सभी है इकट्ठे होकर वहां से निकले हैं, सब के सब दौड़
चले जा रहे हैं। अब क्या है कि फिर थोड़े से आगे बढ़े, फिर वहाँ पर रुके तो अपने साथ वालों का इंतजार करें, उनके साथ वाले पीछे रह गए। वो ये सोचते हैं, बच्चे हैं तो वो ये सोचते हैं देखो बड़े कितने धीरे धीरे चलते हैं। बच्चों में तो क्या उत्साह होता है, बड़े हैं अपने हिसाब से चलते हैं। अब और हामिद के पैरों में तो जैसे पंख ही लग गए, वह जैसे कभी थकता ही नहीं था। वह क्या है, कभी थकता ही नहीं था। जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं, शहर आने को लगता है। शहर में तो शहर के हिसाब से होता है, गांव गांव के हिसाब से होता है। तो उन्होंने क्या देखा कि चारों तरफ है, पूरी है सड़क बनी हुई है, शहर की सड़क आ गई। और सड़क में जैसे ही आगे बढ़े हैं, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चार दीवारें बनी हैं और आम और लीचियों के पेड़ लगे हैं, उनके ऊपर आम और लीचियां भी लटक रही है। अब कोई है, बच्चे हैं तो ये कार्य करते ही हैं। आप भी हो तो वही कार्य करते। क्या करते, पत्थर उठाते, आम पर दे मारते, लीचियों पर दे मारते। फिर है अंदर से माली है गाली देता है, उसको बच्चों को डांट लगाता है। फिर है बच्चे दौड़कर चले जाते हैं और खूब हंसते हुए मजे से खुशी खुशी वो है पहुंच जाते हैं। अब फिर क्या हंसते हैं, माली को कितना उल्लू बनाया। क्या हंसते हैं कि माली को देखो कितना उल्लू बनाया। फिर बेटा देखते हैं कि जैसे ही है शहर में पहुंचते हैं तो वही है, बड़ी बड़ी इमारतें आएगी, अदालत है, कॉलेज है, वहाँ पर क्लब वगैरह सब है। और वहाँ पर अब कॉलेज है तो उन्होंने देखा कि बड़े बड़े लड़के वहाँ पर पढ़ते हैं। उन्होंने क्या देखा, वहाँ पर बड़े बड़े आदमी मूंछों वाले। उन्होंने सोचा कि देखो मूंछों वाले आदमी भी पढ़ने जाते हैं। अब उन्हें क्या पता कि वो तो मदरसे में तो है, वहाँ पर गांव में क्या होता है, मदरसे होते हैं। और वह भी मदरसे में कुछ एक बच्चे जाते हैं। गांव में इतनी पढ़ाई का ट्रेंड नहीं था जितना हमारे इधर अभी। अब तो समय बेटा वर्तमान के समय बहुत ही बदल चुका है। ये प्रेमचंद ने जब कहानी लिखी थी तो बहुत पहले की कहानी है। हामिद की जो कहानी लिखी बहुत पहले की कहानी लिखी, तो उसमें उस वक्त पढ़ाई का इतना ट्रेंड नहीं था। जैसे ही लड़के बड़े होते उनको गांव पर डाल दिया जाता। तो उसने गांव में यही देखा था कि गांव में बच्चे हैं पढ़ने नहीं जाते, गांव में बच्चे पढ़ने नहीं जाते। मदरसा में दो चार है बच्चे पढ़ते और वो भी बिल्कुल निठल्ले, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। 3 कौड़ी के बच्चे को रोज मार खाते, स्कूल का कार्य करते नहीं, मास्टर जी को परेशान करते। पर उन्होंने जब शहर में देखा तो कॉलेज में बड़े बड़े, तो उन्होंने क्या सोचा कि मूंछों वाले बड़े बड़े लड़के हैं अभी तक पढ़ने आते हैं। और क्लब में उन्होंने देखा, क्लब है वहाँ पर है डांस वगैरह हो रहा था, देख रहे थे। अब वहाँ पर है जैसे ही थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ पर है बच्चे के अपनी खुद के बारे में सोचने लग गए। क्या है कि खुद के बारे में ही सोचने लग गए कि किस तरह से है मेरी अम्मी के तो है। वहाँ पर उन्होंने लड़कियां भी देखी। क्या है, उन्होंने लड़कियां भी वहाँ पर देखी कि किस तरह से लड़कियां भी ये पढ़ने आती है। इस तरह जब क्लब हाउस देखा तो वहाँ पर लड़कियां भी खेलती है, सब कुछ कि वो लड़कियां बैट भी खेलती है, कुछ है उस तरह से उन्होंने वही बैट वगैरह देखा। तो अब महमूद क्या कहता है कि मेरी अम्मी जान का तो है हाथ भी कांपने लगे। क्या है कि अब चाहे वो कुछ भी घर का इतना सारा काम कर लेगी कि मनो है आटा पीस देती है, रोज इतना सारा पानी लेकर आती है, 4-5 घड़े तो इतना, तो वो है ना रोज का इतना सैकड़ों घड़े पानी भी लाती है। पर है ये बैट वाला काम है मेरी मम्मी नहीं कर सकती। उसकी अपनी मम्मी के लिए क्या बोला, मेरी अम्मी ये कार्य नहीं कर सकती। वो उसको इस तरह से यदि अपनी मैम के लिए क्या बोलता है, वो शहरी मैम के लिए क्या बोलता है, यदि शहरी मैम को एक पानी घड़ा भी उठाना पड़े तो उसकी आंखों के आगे तो अंधेरा छा जाए। वह इस तरह से बच्चे बात करते हुए चल रहे। अब मौसीन क्या कहता है, मौसीन कहता है कि मेरी अम्मी उछल कूद तो नहीं कर सकती, पर हाँ जब मेरी गाय है खुलकर भाग गई थी तो अम्मी है इतनी तेज दौड़ी कि उसको कोई भी नहीं, जैसे मैराथन में दौड़ रही है उस तरह
बहुत ही तेज दौड़ी थी। अब हलवाइयों की बात आई। हलवाइयों की बात आई तो वहाँ पर देखा कि दुकानें खूब सजी हैं, यानी ईदगाह के पास वह पहुँच चुके हैं। बच्चे क्या है, ईदगाह के पास है, पहुँच चुके हैं, खूब सारी दुकानें सजी हुई है। अब देखते हैं कि वो इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। वो बच्चे हैं, बच्चों ने इतना कब देखा, बच्चों ने तब देखा कि इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, दुकान पर इतनी भरी हुई है। फिर कहते हैं कि रात में एक जिन्नात आता है और वह सभी खरीद कर ले जाता है और वह क्या करता है, हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह सचमुच वह सारा सामान ले जाता है। अब हामिद भी इस तरह की बातें सुन रहा था। उन्होंने तो अपने अब्बू से है सुन रखी थी ऐसी बातें, और हामिद को है यकीन नहीं होता कि जिन्नात के इतने पैसे क्या मिलते हैं। तब मौसिन, सब बच्चे अपने जो छोटे बच्चे होते हैं, कोई तो किस तरह से बात करता है, कोई किस तरह से बात करता है, तो वही है कि जिन्नात को है रुपयों की क्या कमी है। मौसिन है, थोड़ा सा देखो इसमें सबसे बोलने वाला, सबसे ज्यादा हम क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा मौसिन बोलता है। आप ध्यान रखना बेटा कि मौसिन सबसे ज्यादा यहाँ पर बोलता है। देखो थोड़ा बातूनी बच्चा रहा होगा तो वह भी है कि वह भी सबसे ज्यादा बोलता है। तो वो क्या कहता है, जिन्नात को रुपयों की क्या कमी है, जिस खजाना में जाए, जहाँ पर हाथ डाले वह रुपए ला सकता है, उसके तो कोई दरवाजा उसको रोक सकता नहीं। वह उसके पास खूब जिन्नात का कहते ही वह है खूब सारे रुपए पैसे वाला हीरे जवाहरात उसके पास होते हैं। तो अब हामिद छोटा है तो जिन्नात को क्या, जिन्नात के लिए क्या पूछता, जिन्नात तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। हाँ, वो मौसी ने क्या देखा, अब उसने कभी देखा भी नहीं होगा, फिर भी वो बहुत बड़ी बात करता है कि हाँ बहुत बड़े होते हैं, आसमान के बराबर होते हैं। उसने क्या बताया कि आसमान के बराबर होते हैं, कि जमीन पर खड़ा हो तो आसमान तक उसका सर जाता है। अब इस तरह की बातें बड़ी बड़ी फेंक रहा है, जिसे हम देखते हैं अपनी क्लास का मौसीन भी एक है, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें फेंकता है। उसी तरह से ये भी बच्चा है, मौसीन भी बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकता है। तो लोग उससे कैसे खुश करते होंगे, वह भी कोई मंत्र बता। फिर मौसी ने क्या कहता है, देखो कि मैं नहीं जानता, परंतु वो अपने गांव के चौधरी साहब की बात बताता है। क्या है कि चौधरी साहब के भी काबू में बहुत से जिन्नात हैं। क्या बताता है कि चौधरी साहब के भी काबू में खूब सारे जिन्नात हैं, कि कोई चीज चोरी हो जाए गांव में तो चौधरी साहब को उसका सबका पता होता है, कि कहीं पर भी चाहे चोरी हो तो वह उसका पता लगा देते हैं। एक किसी जुमराती का बचवा खो गया था तो सभी हैरान हो गए कि कहीं वो नहीं मिल रहा, परंतु उस दिन वह चौधरी साहब भी उसको ढूंढकर लेके आ गए। तो वो जिन्नात है चौधरी ने खरीद रखे। क्या कहता है, जो जिन्नातों को चौधरी ने खरीद रखा है। तो अब हामिद है, हामिद भी बच्चा है बेचारा, क्या करे। अब समझ में आ गया कि चौधरी के पास इतना धन क्यों है, क्यों उसके पास सामान है, क्योंकि वह जिन्नात रखते हैं। अब चौधरी के पास इतना धन क्यों है, क्योंकि वह जिन्नातों को अपने पास रखते हैं। फिर जैसे ही आगे चलते हैं, पुलिस लाइन आती है, वहाँ पर कांस्टेबल वगैरह है, सबको देखते हैं और वो सब खड़े हैं, क्योंकि अब ईदगाह है, शहर में तो पुलिस वगैरह होते ही है बेटा। तो उसने मौसी फिर बोलता है, मौसी में बहुत बातें करता है बेटा। अब ध्यान रखना इसका है, देखो किस तरह से अपनी सब बातें, सबसे ज्यादा मौसी बोल रहा है, और यहाँ पर यानी बातचीत किसकी हो रही है, आप यहाँ इसको नोट करना कि सारी जगह पर मौसी और हामिद की बात होती है। किसकी बात हो रही है, मौसी और हामिद की ही बात दोनों की हो रही है। तो बातूनी है, मौसी है, बहुत ही बातूनी है, तो वह है बातें कर रहा है, और सबसे ज्यादा बातें भी उसी को आती है, सबसे ज्यादा जैसे उसी को नॉलेज हो। तो वही है कि कांस्टेबल यहाँ पर पहरा देते हैं, कोई चोरी करते हैं, चोर डाकू होते हैं, उनसे वह मिले हुए होते हैं। तो वह है जो फिर कहता है कि हम इधर हैं, वह क्या बताता है, देखो जैसे उसको सब कुछ पता हो, वह है कांस्टेबल के बारे में बात बताता है। देखो मौसी क्या बताता है, मौसी एक बात बताता है कि चोर डाकू वगैरह होते हैं, सब कांस्टेबल से मिले हुए होते हैं। वो क्या बात बताता है कि चोर डाकू है, सभी कांस्टेबल से मिले हुए होते हैं, कि वो मिलकर है चोरी कर। किस तरह बताता है कि वह क्या कहता है, कांस्टेबल कहता है हम इस कोले में हैं,
पहरा दे रहे हैं, तुम दूसरे मोहल्ले में चोरी कर लो। और मोहल्ले में तो है जागते जागते रहो, पुकारते रहते हैं। तभी तो क्या इतने हैं इनके पास, जो पुलिस वाले होते हैं उनके पास भी इतने रुपए होते हैं। अब मौसिम को तो सब पता है। वह फिर क्या कहता है कि मेरे मामू भी, वह अपनी बात बताता है कि मेरे मामू भी एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपया महीना पाते हैं। क्या बताता है वह है बात बताता। बेटा ये सच भी बात बता रहा है, सच है या झूठ है अपन को नहीं पता, पर जो कहानी में आया है वह बात बता रहे हैं कि मेरे मामू है 20 रुपया तो कमाते हैं, परंतु 50 रुपए घर बेचते हैं। अब अल्लाह करम है, एक बार पूछा भी इतने रुपए, तो बेटा वो क्या कहते हैं कि पूछ भी लिया मामू इतने रुपए कहाँ से पाते हैं, तो वो हंसकर कहने लगे अल्लाह देता है। फिर हम आजकल सब समझते ही हैं कि लोग वो भ्रष्टाचारी होते हैं और वो खूब सारे पैसे इधर उधर से ले रहते हैं और वह रिश्वत वगैरह लेते रहते हैं। तो हामिद बेचारा छोटा बच्चा कहता है कि वो लोग ही चोरी करवाते हैं, इसको कहते हैं कांस्टेबल के लिए कहते हैं, पुलिस वालों के लिए कहते हैं कि वही लोग चोरी। तो फिर भी है दया दिखा, अरे पागल उन्हें कौन पकड़ेगा, अब है उनको तो पकड़ने वाला कोई नहीं, तो वो खुद ही तो पकड़ने वाले हैं, तो वो उन्हें, पर अल्लाह उनको सजा देता है। फिर मौसी ने बहुत ही अच्छी बात बताता है बेटा, बहुत अच्छी बात बताते हुए कहता है कि अल्लाह उन्हें सजा भी खूब देता है कि हराम का माल हराम में जाता है। किस तरह से कि एक बार मामू के घर में आग लग गई। उसने क्या बताया कि मामू के घर में आग लग गई जिसमें सारी पूंजी उसकी जलकर है राख हो चुकी थी। उसने क्या बताया कि उनकी सारी पूंजी जलकर राख हो चुकी थी और एक बर्तन तक भी नहीं बचा था। तो हम देखते भी हैं कि इस तरह की बातें होती भी है। अब वो कई दिन है पेड़ के नीचे भी सोए, फिर है अब तो उनके पास खूब सारे पैसे आ गए, वापिस है वही है रुपए वापस आने लगे, नई वापिस है नया घर बसा लिया। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, ये तो बात हुई मौसी जो है, बात चलते चलते वह भी बातें करते हैं दोनों बच्चे, और उस तरह से उसने पुलिस वाले कांस्टेबल की बात बताई। अब है थोड़ी बस्ती, जैसे थोड़े आगे बढ़े बच्चों का मेला आगे बढ़ा, बस्ती घने होने लगी थी और ईदगाह जाने वालों की टोलियां हैं उन्हें नजर आने लगी। कई लोग हैं एक से बढ़कर एक प्यारे प्यारे वस्त्र, भड़कीले वस्त्र पहन रखे थे। कोई है मोटर में आ रहा था, कोई टांगे पर, कोई पैदल चलकर आ रहा था। ईदगाह सभी आ रहे थे ईद का त्योहार मनाने के लिए। सभी ने इत्र लगाया था, सभी के मन में बहुत ही उत्साह था। क्या है, बहुत ही उत्साह था। और ये लोग, ये ग्रामीणों का ये दल, इनको जो पूरा हामिद का पूरा दल है बहुत ही गरीबी से आया है, पर इनमें क्या है, मन में संतोष है, धैर्य है। अब उनके मन में है पूरी तरह से संतोष है, सेटिस्फैक्शन है और मन में है धैर्य है। ये है आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों के लिए शहर है, बच्चों के लिए शहर बहुत ही अनोखा है और नई नई चीजों को है इधर उधर ताकते जा रहे हैं, देखते हुए जा रहे हैं। तो बेटा जब गांव से है शहर में जाएंगे, तो आज हमारे इधर भी है कोई गांव वाला है शहर में आए, अपना जोधपुर जैसे बहुत ही बढ़ चुका, तो हम देखें या हम जोधपुर वाले भी दिल्ली बॉम्बे जाएं, तब क्या देखते हैं कि वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें, जितना हमारे जोधपुर डेवलप नहीं हुआ, तो जो बॉम्बे वगैरह मेट्रो सिटी है तो वो बहुत ही डेवलप है। तो वही चीज़ हमारे साथ भी होगी। क्या होगी, वह भी हमारे साथ भी होगी। तो हम गाड़ियाँ वगैरह सुनते जाएं, तो उसी तरह से हामिद है, बच्चे हैं, गांव के बच्चे वगैरह सभी इधर उधर ताकते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। और हामिद तो क्या है, मोटर गाड़ी के एक बार तो नीचे आते आते बच गया, यानी इधर उधर ताकता जा रहा है, गाड़ी का पीछे जो गाड़ी आ रही है उसका ध्यान नहीं दिया। आज का वीडियो बेटा यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे का पार्ट का नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे।